जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। साथ ही दोस्तों निवेदन है, आज वीडियो में थोड़ी सी आवाज के साथ परेशानी है तो प्लीज उसके साथ आप लोग कोऑपरेट करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन है ए मनसुख मांडविया, बी राजनाथ सिंह, सी अनुराग ठाकुर और डी किरण रिजिजू। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता श्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। मित्र देशों के साथ साथ दुनिया के रक्षा निर्माण उद्योगों के लिए एक प्रमुख आउटरीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की। तो दोस्तों किस शहर में की गई है राउंड टेबल? तो याद रखें, नई दिल्ली में। डेफ एक्सपो 2022 एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होगी। राउंड टेबल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों याद रखें, राउंड टेबल का उद्देश्य विदेशी मिशनों के राजदूतों को डेफ एक्सपो 2022 की योजना, व्यवस्था और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देना था। तो दोस्तों यह डेफ एक्सपो जो 2022 में होने वाली है उसके बारे में यह पूरी जानकारी देने के लिए राउंड टेबल रखी गई थी, जो 10 से 13 मार्च 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों याद रखें, डेफ एक्सपो कहां आयोजित किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में। और कब? तो 10 से 13 मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा। राजदूतों, मिशनों के प्रमुखों और रक्षा संलग्नकों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल में भाग लिया, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी भारत, सी जापान और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया गया है, जिसे फ्रेंच गयाना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों याद रखें, सिराक्यूज 4A जो कि उपग्रह है, इसको किस रॉकेट से? एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसे दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी और सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों यह मुख्यतः संवाद को और सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों उपग्रह अपने आसपास के इलाकों का सर्वेक्षण कर सकता है और हमले से बचने के लिए खुद को आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों एक प्रकार से स्मार्ट सैटेलाइट है जो कि अपने आप को शिफ्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह खुद से ही, अगर इस पर कोई हमला हो रहा हो तो। सिराक्यूज थर्ड की तुलना में 3 गुना अधिक है, मतलब 1.5 जीबिट पर सेकंड थ्रूपुट उत्पन्न करता है। इसमें 2 बैंड एक्स और के में काम करता है। यह 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाना है। इस मिशन के तहत फ्रांस द्वारा 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाना है। दूसरा तो उपग्रह 2022 में और तीसरा उपग्रह कब जाता है यह अभी तारीख निश्चित नहीं है। दोस्तों सिराक्यूज फोर्थ कार्यक्रम की कुल लागत यूरो 3.6 बिलियन, लगभग $4.2 बिलियन है और यह किस देश द्वारा? तो फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों हम नजर डालेंगे फ्रांस की तरफ, तो फ्रांस की अगर हम सीमा देखें तो यहां से देखिएगा दोस्तों, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी से सीमा ये रही, स्विट्जरलैंड, इटली से इसकी ये सीमा और इस साइड स्पेन से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों इसके अगर यहाँ देखेंगे आप, इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों यही इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है, याद रखना है आपको। देखते हैं आप फ्रांस को, तो फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन तथा प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप है। फ्रांस की मुद्रा यूरो तथा सीएफए फ्रैंक है। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है, याद रखें। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश
इस चैनल द्वारा घिरा है। दोस्तों अब उपनाम देखें अगर फ्रांस के, तो 3 उपनाम है। लघु यूरोप, किसानों का देश, सुरा एवं सुंदरियों का देश, 3 उपनाम है फ्रांस के, याद रखना है। लघु यूरोप, किसानों का देश, सुरा एवं सुंदरियों का देश। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस का भी एक उपनाम है। आपको बता दूं कि पेरिस को फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। पेरिस में इंटरपोल और यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। साथ ही दोस्तों फ्रांस विश्व का सबसे बड़ा शैंपेन शराब का उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा शैंपेन शराब का उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस। दोस्तों फ्रांस विश्व का सबसे ज्यादा यात्रा किया जाने वाला देश है। याद रखें यह पूरा डाटा 2019 के बेस पर है, जो यात्रा किया जाने वाला लास्ट पॉइंट है, क्योंकि 2020 और 2021 तो लॉकडाउन में निकल गए। इस वजह से 2019 तक फ्रांस विश्व का सबसे ज्यादा यात्रा किया जाने वाला देश था। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में होने वाली युद्ध अभ्यास देखें अगर, तो गरुड़ युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास, 3 युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि अगर गरुड़ के साथ शक्ति लग जाए, मतलब गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास आपसे पूछा जाए, तो याद रखें मैं इंडोनेशिया का है, ना कि फ्रांस का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और प्रमुख कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस है, ए राहुल सचदेवा, बी मोहन सिंह, सी बलदेव प्रकाश और डी अनिल प्रकाश। तो दोस्तों याद रखें आरबीआई ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख या 10 अप्रैल 2022 जो पहले हो से 3 साल के लिए होगी। बलदेव प्रकाश को भारतीय स्टेट बैंक में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। दोस्तों अब आगे देखेंगे हम जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को महाराजा हरि सिंह ने की थी तथा इसका मुख्यालय श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों याद रखें जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को और इसके संस्थापक महाराजा हरि सिंह थे। एक बार फिर से बोलूंगा दोस्तों, आवाज से परेशानी आ रही हो तो प्लीज आवाज के साथ कॉपरेट कर लें, क्योंकि उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है, ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी गोवा। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में गोवा राज्य खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों खुले ओडीएफ प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में जारी किया गया था। गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी, हर घर में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी बन गया है। इसके अलावा गोवा ने गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य हासिल किया है। इसने कोविड-19 टीकाकरण के 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। तो दोस्तों याद रखें क्या क्या हासिल किया है। एक तो गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी तैयार लगा चुका है गोवा, और साथ में यह अब खुले में शौच मुक्त साथ में बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह डालते हैं दोस्तों अब गोवा की तरफ, तो गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को राज्य के तौर पर हुई थी। गोवा के राज्यपाल वर्तमान में पीएस श्रीधरन पिल्लई तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? आपके ऑप्शन है, ए 15, बी 11, सी 20 और डी 25। तो दोस्तों याद रखें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित लगभग 11 लोगों के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है। दोस्तों मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5 पैरा एथलीट्स भी शामिल हैं, जबकि पिछले साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया था। तो दोस्तों याद रखें इस साल 11 लोगों को चुना गया है, जिसमें 5 पैरा एथलीट शामिल है।
इनके अलावा महिला पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा समेत 35 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किए हैं। खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह पुरस्कार पहली बार 1991-92 में दिया गया था। दोस्तों, जब यह दिया गया था तब इसका नाम था पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर, श्री राजीव गांधी के नाम पर था। 1991-92 से अभी कुछ समय पहले ही इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों, याद रखें, अर्जुन अवार्ड के लिए कितनी, तो 35 खिलाड़ियों के नाम की सजेशन दिया गया है, और साथ में जो कि यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसके लिए 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है? आपके ऑप्शन है ए स्पेस एक्स, बी ईसा, सी नासा और डी इसरो। तो दोस्तों, याद रखें, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है। दोस्तों, जबकि अभी तक लगभग 5000 बाह्य ग्रहों की खोज की गई है, लेकिन वे सभी हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के आंतरिक हिस्से में थे। जो उपग्रह, जो बाह्य ग्रह हमारे ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस संभावित ग्रह को चंद्र एक्स रे टेलीस्कोप, दोस्तों टेलीस्कोप का नाम याद रखें, कौन सा? चंद्र एक्स रे टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया है। यह हमारी आकाशगंगा से 2 करोड़ 80 लाख किलोमीटर 80 लाख प्रकाश वर्ष दूर मैसियर 51 आकाशगंगा में स्थित है। दोस्तों, कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो मैसियर 51, मैसियर 51 आकाशगंगा में स्थित है। इस ग्रह की खोज ट्रांजिट पर अधिकारित है। दोस्तों, नजर डालेंगे नासा की तरफ, तो नासा की प्रशासक वर्तमान में बिल नेल्सन तथा मुख्यालय नासा का वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी स्थापना नासा की 1 अप्रैल 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, याद रखें, 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, 28 से 30 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में, कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित महोत्सव में आदिवासी पारंपरिक नृत्य, वेशभूषा, खान पान, आभूषण एवं संस्कृति को झलक देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत साइंस कॉलेज ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश के 27 राज्यों और 6 देशों से पारंपरिक लोक नृत्य कलाकार राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में शामिल होंगे। तो दोस्तों, याद रखें, कितने? 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से यह शामिल होंगे, और 6 देशों से पारंपरिक लोक नृत्य कलाकार राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में शामिल होंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है ए यूनिकॉर्न फाउंडेशन, बी मूडीज फाउंडेशन, सी यूबी कैन फाउंडेशन और डी बैग ह्यूमन फाउंडेशन। तो दोस्तों, याद रखें, निम्न में हाल ही में यूबीकैन फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों, क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा संचालित यूबीकैन फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत गोवा में की गई है। यूबीकैन फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन और गोवा की राज्य सरकार के साथ साझेदारी इस पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत आईवीरेस्ट डिवाइसेस का उपयोग करके स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। 2 साल की अवधि में लगभग 1 लाख महिलाओं की जांच की जाएगी। इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि गोवा में 50% पात्र महिला आबादी की जांच की जाएगी। इसका फाउंडेशन की स्थापना 2012 में गोवा युवराज सिंह ने की थी। तो दोस्तों, याद रखें कि इस जो यूबीकैन फाउंडेशन है, इसकी स्थापना कब की गई? 2012 में। और किसके द्वारा? तो युवराज सिंह द्वारा की गई, जिन्होंने दोस्तों, और हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा मिशन लॉन्च किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन है ए विश्व स्ट्रोक दिवस, बी विश्व पुरुष दिवस, सी विश्व विज्ञान दिवस और डी विश्व ज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है, जिसे हम मानसिक आघात भी कहते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। भारत में हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति स्ट्रोक मस्तिष्क आघात से प्रभावित हो रहा है। भारत में प्रत्येक 20 सेकंड में एक व्यक्ति, एक कितने दोस्तों 20 सेकंड में एक व्यक्ति इससे मस्तिष्क आघात से प्रभावित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया भर में स्ट्रोक के 80% मामले भारत जैसे निम्न व मध्यम वर्ग आय वाले जैसे देशों से सामने आएंगे। हर साल देश में करीब 19 लाख लोग स्ट्रोक से प्रभावित हो रहे हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है ए तंजिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी पाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों याद रखें, भारत और किर्गिस्तान के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है। भारत और किर्गिस्तान के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है, जिसके दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश ही अफगानिस्तान की स्थिति के कारण खतरे और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नजर डालें दोस्तों किर्गिस्तान की तरफ, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक तथा यहाँ के राष्ट्रपति सैदार जापरावोक्स हैं। और दोस्तों याद रखें किर्गिस्तान की मुद्रा शॉम है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप SLS अकेडमी को ज्वाइन कर लो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।